हेलो, सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। हेलो, सॉरी, ये मोबाइल में शायद टेम्परेचर प्रॉब्लम की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मैंने अभी दूसरे उस पर किया है। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? प्लीज़ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम आई ऑडेबल? ओके, सॉरी सर, ये मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गया था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से बंद हो गया था ऑटोमेटिकली, सॉरी। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए हर कॉलेज और स्कूल में अनिवार्य रूप से। कई बार क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे निर्धारित होता है, पर ये हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट कर सकता है अपने लेवल पे, तो इसके अंदर करना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम से क्या होगा कि विश्व स्तर पे क्या चल रहा है, जैसे कि ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट अमेरिका में कितना पहले चालू हो चुका था, और इस टाइप की नई नई टेक्निक्स क्या चल रही हैं डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए और फिटनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। अब पांचवा मेरा सुझाव है कि जब भी कोई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है तो क्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार बनाना चाहिए। बिना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कभी भी किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ का स्पोर्ट्स डेवलप होगा, और या फिर जैसे कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मेन आधार बना दिया जाए तो। मेरा 6 नंबर सुझाव है कि अच्छे कोचेज का अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना चाहिए हर कॉलेज में, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। कोचेज जरूर होना चाहिए। जैसे कि अभी यूजीसी के टाइम टू टाइम लेटर आते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, बट और उन्होंने एक स्टार रैंकिंग भी डिसाइड की है। बट सर, मेरा ये मानना है, ठीक है, उनका बहुत अच्छा एफर्ट्स है और हम काम भी कर रहे हैं, पर यूजीसी में उनको मॉनिटर करने के लिए कौन स्टेक होल्डर है, कौन इस चीज़ से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। या फिर यह कहे कि 10,000 बच्चे हैं और एक एक दो दो वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टाफ काम कर रहा है, तो हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कोचेज, अच्छे कोचेज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का या हेल्पिंग स्टाफ का प्रॉपर अपॉइंटमेंट किसी भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स को डेवलप करने में या फिटनेस प्रोग्राम को डेवलप करने में बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ये फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से जब इतना बड़ा काम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, तो हमें प्रपोजल पेश करना चाहिए यूनिवर्सिटी के सामने कि हाँ, इतने बच्चे हैं और इतना मैन पावर हमें चाहिए। ठीक है, एक सर्टेन टाइम में नहीं अवेलेबल करा सकते हैं तो अदर फैकल्टी को वहाँ डेपुट करें, और वो अदर फैकल्टी के माध्यम से अपन इस मुहिम को सक्सेस करें, और धीरे धीरे क्योंकि हम भी तो अदर्स एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, तो वाइस चांसलर अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रिंसिपल भी प्रॉब्लम को समझेंगे, और धीरे धीरे वो गवर्नमेंट से भी इस चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, तो ये एक सक्सेसफुल हो सकता है और एजुकेशन सिस्टम का फिटनेस और स्पोर्ट्स को डेवलप में, फिजिकल एजुकेशन को डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सर, मेरा नंबर 7 सुझाव है कि इंडोर स्टेडियम होने चाहिए। इंडोर स्टेडियम से क्या बेनिफिट होगा सर? जैसे कि बहुत अच्छे इलाइट स्पोर्ट्स पर्सन्स यूनिवर्सिटी में होते हैं, जैसे मेरे पास माननीय कौशिक है, तो उसको उस लेवल की सुविधाएं यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु में या फिर गर्मी में स्पोर्ट्स
बच्चों की प्रैक्टिस बहुत इफ़ेक्टिव होती है, तो इंडोर स्टेडियम का हमें डेवलप करना चाहिए ताकि जलवायु और मौसम का बच्चों की प्रैक्टिस पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट उनको सजेस्ट कर सकती है, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट खुद वहाँ डेवलप कर सकती है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट दे और कुछ सपोर्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोले, तो बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम डेवलप हो सकते हैं ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ सके और फिट इंडिया मूवमेंट मुहिम को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। नंबर 8 सुझाव मेरा है कि सर, जैसे कि इंडिया में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेमिनार्स को कोचेज, फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्रोफेसर्स और डायरेक्टर्स के ज्ञानवर्धन के लिए की जानी चाहिए ताकि वो टाइम टू टाइम आइडिया एक्सचेंज हो सके और नई क्या टेक्निक्स हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनसे वो अवगत हो सकें और अपने पर्टिकुलर प्लेस पे उनको लागू कर सकें। खेल और शारीरिक शिक्षा में इस खेल और शारीरिक शिक्षा में क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने बहुत ज़रूरी हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्या बेनिफिट होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेरे विचार से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तीनों लेवल पे जोनल वाइज होने चाहिए। जैसे कि ठीक है, स्पोर्ट्स हर बच्चे की प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, पर जो भी जिस एरिया के, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बेस्ट बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, तो जिस स्कूल के पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोच है, या फिर वहाँ की फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हॉस्पिटल की भी सुविधा है, एकोमोडेशन की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट को चालू करना चाहिए। उन बच्चों का खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा पोटेंशियल वहाँ से मिल पाएगा, और जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसी में से हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कई बार क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टरों के पास बहुत है, बट कई बार क्या कोचेज नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को हम कोचेज प्रोवाइड करवा के और बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि कोचेज वगैरह हो सकता है मिल सकते हैं, बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे ही फिर स्टेट लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए, ऐसे ही नेशनल लेवल से होने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट और नेशनल लेवल से बार बार ट्रायल के माध्यम से उन खिलाड़ियों को रिफाइंड भी किया जाना चाहिए। लास्ट सजेशन मेरा जो है, जैसे खेल और शारीरिक शिक्षा में करियर रिलेटेड कोर्सेज भी चालू होने चाहिए, जिससे कि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और करियर के रूप में स्पोर्ट्स विषय को चूज किया जाएगा, तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और खेल के माध्यम से नई नई जानकारियां भी मिलती रहेंगी। जैसे कि मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में देख रही थी, तो वहाँ ऑलमोस्ट 48 फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड डिसिप्लिन चल रहे हैं, और करियर के रूप में स्पोर्ट्स उनका प्राथमिक विषय है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए, और एक फैकल्टी एंड स्टूडेंट रेशियो भी सर होना चाहिए, जो मेरा मानना है। जैसे नेक वगैरह की विजिट आती है, तो सर अदर सब्जेक्ट में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है, उनकी लैब्स कैसी हैं, कंप्यूटर फैसिलिटी यहाँ पे कैसी है, अदर फैसिलिटीज़ वगैरह सब देखा जाता है, पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी रेशियो के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो दिया जा रहा है। तो सर मेरा ये सजेशन है कि MHRD के थ्रू इनको नेक वगैरह में भी ये पॉइंट डलवाने चाहिए, और फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन आंसर देखना चाहूँगी बीच में कि किस प्रकार के हैं। सर मैं एक बार क्वेश्चन आंसर देखना चाह रही हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी बीच में कि ये स्पोर्ट्स
को डेवलप कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर रिस्पॉन्सिबल की वैसे देखा जाए तो पूरा समाज, स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स और हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका भी अपन प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं। अमेरिका में अभी हम देख रहे थे कि 500 के 500 ओलंपिक्स में भाग लेने वाले बच्चे वो कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से एफिलेटेड थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पोटेंशियल जो डेवलप होता है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है और बच्चे का करियर से रिलेटेड भी रिस्क नहीं होता है। तो इसलिए सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी अपने अपने लेवल पे। अकेली गवर्नमेंट के ऊपर अपन छोड़ेंगे तो नहीं हो सकता। जैसे कि पीयूष जैन सर ने एक छोटी सी मुहिम के माध्यम से इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं, तो हम अपने अपने इंस्टीट्यूट से अगर एक एक बड़ा खिलाड़ी तैयार करने की जिद ठान लें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना अपने को लग रहा है। क्योंकि अगर अपन ब्लेम गेम के माध्यम से इस चीज़ को एक दूसरे के ऊपर ढालते रहेंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अपने को बार बार प्रपोजल तैयार करने चाहिए, अपने प्रिंसिपल से, अपने वाइस चांसलर से अप्रोच करनी चाहिए और उसके माध्यम से अपने को पेफे जैसे ऑर्गेनाइजेशनों की भी सपोर्ट लेनी चाहिए, यूजीसी की, एआईयू जैसे ऑर्गेनाइजेशनों की सपोर्ट लेके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज? क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो अगर किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज इसको दोबारा से भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं विक्रम सर का देख रही हूँ सर। एक है कि कौन बेटर, सर आप खुद भी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको भी पता है, बट मेरा ये मानना है बेटर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यही है कि जहाँ जैसे कि किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है और किसी के पास बहुत अच्छी मैन पावर हो सकती है, तो हमें बेटर यूटिलाइज करना चाहिए उन सब जैसे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे मैन पावर अच्छा है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, या फिर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। ये नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है प्राइवेट भी, और हो सकता है कि बहुत अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ अवेलेबल होता है, फिर भी वहाँ पे काम करने वाली फैकल्टी का इंटरेस्ट ना होने की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सर ये डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट पे या फिर अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए। अभी मैं कुमार आदित्य का देख रही हूँ कि बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में कोई भी शिक्षक नहीं है। तो सर ऐसे में तो यही है कि जहाँ पे है वहाँ के माध्यम से अपने को क्रांति वहाँ लानी चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए और वहाँ के सिस्टम में डिमांड करवानी चाहिए टाइम टू टाइम, या फिर एक ऐसा इंटरेस्ट। और यही सुझाव के लिए मैं पीयूष सर को बोल रही हूँ कि मिनिस्ट्री को भी सुझाव दें, एमएचआरडी और यूजीसी को भी इस टाइप के सुझाव दें कि अभी खेलो जैसे फिट इंडिया जैसी मुहिम को चालू तो किया है पर उनको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए और पेफी भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इन चीज़ों को आगे तक पहुँचाने के लिए।
हाँ परवीन साहू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हाउ टू मैनेज स्पोर्ट्स इवेंट विथ लैक ऑफ मैन पावर एट कॉलेज लेवल। प्रवीण साहू, जैसे मैंने अभी मेरे सजेशन में भी बोला था, तो हमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी काम में लेना पड़ेगा। जब हम अदर सब्जेक्ट्स के जो भी काम होते हैं, तो हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा तत्पर रहता है। तो अभी तो जैसे फिट इंडिया मुहिम चल रही है, उसके माध्यम से आपको प्रपोजल रेडी करना चाहिए, प्रिंसिपल को देना चाहिए कि लैक ऑफ मैन पावर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अदर फैकल्टीज को जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तब तक अदर फैकल्टी को वॉलंटियरली रूप से हमारे साथ काम करने के लिए असाइन कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे हमेशा, मैं इतने बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो हमेशा मैं वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार से अपील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। फिर क्या, वही लोग आपके साथ आएंगे, वॉलंटियरली काम करेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो बच्चों को भी ही बोलेंगे कि हाँ स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। वो आपके प्रिंसिपल या वाइस चांसलर को भी बोलेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और हो सकता है वो आपका एक माध्यम बन जाए। तो आपको लैक ऑफ मैन पावर के साथ ये नहीं करना है कि लैक ऑफ मैन पावर है तो मैं इवेंट को नहीं ऑर्गेनाइज करूं। लैक ऑफ मैन पावर में मैं कैसे मैनेज करूं, और उस मैनेज के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट को इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, उसका बेनिफिट लेते हुए नए मैन पावर को अपॉइंट कर सकते हैं। मैं विक्रम सर का एक सवाल देख रही हूँ कि ये न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, टैलेंट को अट्रैक्ट करने में कैसे फेल हो रही हैं। सर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टैलेंट को ये तो न्यू यूनिवर्सिटी की बात नहीं है सर। जैसे कि आपके जेएनयू से भी अभी तक कोई टैलेंट निकल के बाहर नहीं आया है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं। ये लैक ऑफ पॉलिसी और न्यू यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़े, क्योंकि अभी वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया है प्रॉपर माध्यम। जैसे जो इम्फाल की जो नई यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ मेरी बात होती रहती है फैकल्टी से। तो जैसे वाइस चांसलर भी हैं, तो एक आईएएस को वहाँ पे वाइस चांसलर, ठीक है वो बहुत अच्छी बात है मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, पर स्पोर्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सर बहुत बढ़िया लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए वहाँ पे। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इंटरनेशनल लेवल के कोचेज वहाँ पे, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने पड़ेगा, पहले करके दिखाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएंगे। अदरवाइज तो सर काम करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और बहुत छोटी छोटी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। एक सर मेरा सजेशन ये भी है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप है, मैन पावर भी है, तो जैसे अदर सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, तो अपने फील्ड में भी इस चीज़ को लागू कर देने से क्या होगा कि जो मौजूदा मैन पावर है वो तो मजबूर होगी काम करने के लिए, और नए फैकल्टी लेना भी उनकी मजबूरी हो जाएगी, डिमांड देना। क्यों? क्योंकि जब आपको बार बार इवेल्युएशन होगा, तो हर बार आपका अट्रैक्शन भी होगा हायर फैकल्टी से, तो आप डिमांड भी कर पाएंगे और अपना भी एक अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के चक्कर में हर फैकल्टी अपने लेवल पे बढ़िया काम कर पाएगी। Any other questions, please? ये मैं सुधीर सर का एक
क्वेश्चन देख रही हूँ कि हु इज द आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स पर्सन। सर स्पोर्ट्स पर्सन को मेरे जो सजेशंस हैं वो ये है कि मास पार्टिसिपेशन कहाँ अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, तो वहाँ कंपलसरी रूप से स्पोर्ट्स को लागू करना है और उसके अंदर से जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है उसी को हमें बेटर वे में यूज करना है। हमें आइडेंटिफाई करने बाहर नहीं, एक अच्छे कोचेज के माध्यम से हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही पोटेंशियल को ढूंढना है। अभी प्रवीण साहू का दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्राइटेरिया आर यूज्ड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सर स्पोर्ट्स और गेम को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक हर इंस्टीट्यूट में जैसे बोनस मार्क्स होने चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, जैसे कालीकट यूनिवर्सिटी में है, एमजी कोटा में, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में होंगे पर इन दो यूनिवर्सिटियों का तो मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी पॉलिसी। एक पेरेंट्स को भी प्रभावित करने के लिए सर अवार्ड वगैरह भी फिटनेस के आधार पे इंस्टीट्यूट लेवल पे देने चाहिए। इंस्टीट्यूट लेवल पे डायरेक्टर को, कोच को, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डायरेक्टर, कोच और वहाँ के संस्था को भी अवार्ड दिए जाने चाहिए, जिससे कि वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे और अगर बच्चों को एक ग्रेस मार्क्स मिल रहा है या फिर अवार्ड मिल रहा है तो पेरेंट्स भी को एक बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष सर प्रोवाइडिंग मी सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड सॉरी क्योंकि थोड़ा सा वो मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से, थोड़ा शायद डिस्कनेक्ट होने की वजह से सबको प्रॉब्लम हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी एक ममता जी का भी बहुत अच्छा सवाल है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए। हाँ मैम, डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे वर्क होना चाहिए क्योंकि हमेशा से चैलेंजेस को अपन ध्यान में रखते हैं तो अपन चैलेंज को अपनी लिमिटेशन मान लेते हैं, कभी अपन लिमिटेशन को चैलेंज नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति अगर जैसे ये मान के चले कि ये तो हो ही नहीं सकता तो कभी भी अपन उस मुहिम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो हम जो अवेलेबल स्टाफ, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ग्राउंड की रियलिटी पे काम करना चाहिए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तो डोंट चैलेंज, डोंट लिमिट। आपके जो चैलेंजेस हैं उनको कभी भी आपको स्वीकार करते हुए उसको लिमिटेशन के रूप में नहीं मानना चाहिए। एवरी टाइम आपको अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करना चाहिए। अगर आप अपनी लिमिटेशन को चैलेंज कर पाएंगे तो बहुत हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं और इस मुहिम में सफलता भी हासिल, क्योंकि इसका पीयूष जैन सर बहुत बड़ा उदाहरण है जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ी क्रांति की है। थैंक यू वेरी मच।